नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक ताजा बयान की, जिसने प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। माला के साथ भाला वाला यह बयान अब राजनीतिक रणभूमि में बदल चुका है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई बार सार्वजनिक मंचों से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, महिलाओं, पश्चिमी संस्कृति, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी बयान देकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं, जिसके चलते उन पर धर्म की राजनीति के आरोप भी लगते रहे हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, पर देखिए पहले ये रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि अब केवल सीताराम कहने से धर्म नहीं बचेगा, बल्कि मठों से बाहर निकलकर माला के साथ साथ भाला भी उठाना होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि अब समय बदल गया है, धर्म केवल सीताराम कहने से नहीं बचेगा। आत्मरक्षा भारत के संविधान का अधिकार है, बहुत आवश्यक। आत्मरक्षा, जूडो, कराटो, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सिखाओ, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। मुसीबत के लिए ये काम आएगा, क्योंकि हम केवल सीताराम 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 सीताराम, इससे भर धर्म नहीं बचेगा। सीताराम सीताराम से धर्म, ये तो भजन है, भजन करो, मठ में बैठकर आनंद लो। लेकिन यदि हिंदुत्व को बचाना है तो मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा। माला के साथ भाला, धर्म रक्षा का नया नारा। आध्यात्म का मंच बन गया राजनीतिक अखाड़ा। सीताराम से आगे माला और भाला, क्या आस्था की आड़ में गरमा रही है सियासत? संत का बयान या सियासत का नया इशारा? मध्य प्रदेश की सियासत में गूंजा नया मुद्दा, माला बनाम भाला। इधर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का आना था, उधर कांग्रेस बयान पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए शास्त्री को बीजेपी का एजेंट तक कह दिया। नायक का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब सीधे बीजेपी के दफ्तर में ही बैठ जाना चाहिए। वो हमेशा विभाजन और नफरत की बात करते हैं। समाज को बांटने वाले ऐसे बयानों पर उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। शास्त्री जी को एक काम करना चाहिए कि इनको विधिवत 1-2 घंटे का समय निकाल के बीजेपी के दफ्तर में बैठना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा विभाजनकारी बात करते हैं। इन पर तो मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ये सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं भारत के। कांग्रेस के इन बयानों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता गुंजन चौकसे ने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए इसे सनातन धर्म का अपमान कह डाला। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को हमेशा राम नाम बचाने वालों से नफरत क्यों होती है? जब कोई सनातन की रक्षा की बात करता है तो कांग्रेस को तकलीफ होने लगती है। यानी ये साफ है, कांग्रेस हमेशा से सनातन विरोधी रही है। कांग्रेस के नेताओं को और मुकेश नायक जी को राम नाम बचाने वालों से इतनी नफरत क्यों? कभी हिंदुओं को गाली देते हैं, कभी सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं। इस तरीके के बयानबाजी से एक चीज तो साफ है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते करते आज इतना नीचे गिर गए हैं कांग्रेस के नेता कि राम जी के नाम को भी राजनीति में घसीट के ले आए और जो राम नाम को बचाने का काम कर रहे हैं उन पे इस तरीके की सत्यहीन, तथ्यहीन, निराधार और इस तरीके के जो लाछन लगाने का काम कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश की सियासत में धर्म और सनातन पहले भी बड़े मुद्दे रहे हैं, लेकिन एक संत के ऐसे बयान देते ही सियासत 2 धड़ों में बट गई। सवाल ये है कि क्या ये धर्म की रक्षा का आह्वान है या राजनीतिक ध्रुवीकरण की नई पटकथा? क्या आस्था के मंच से दिए गए ऐसे संदेश समाज को जोड़ते हैं या फिर सियासत को गरमाने का काम करते हैं? फिलहाल बयान से पैदा हुई सियासी तपिश थमने का नाम नहीं ले रही और प्रदेश की राजनीति में माला और भाला अब नया मुद्दा बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, बागेश्वर धाम। ये कोई पहला बयान नहीं है उनका जिसके कारण विवाद खड़ा हुआ हो। वो इसके पहले भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं कि सनातन को बचाना है तो अस्त्र शस्त्र साथ रखने होंगे। अब उन्होंने नई शब्दावली का उपयोग किया, माला के साथ भाला का भी उपयोग करना चाहिए। क्या वास्तव में सनातन संकट में है, सनातन धर्म संकट में है? ऐसे तमाम सवाल है जिनके हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, और मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता सागर कसेरा जी, और हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हुए हैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी, पीठाधीश्वर हैं स्वास्तिक पीठ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी के पास ही जाऊंगा। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सनातन धर्म संकट में है? मुझे लगता है उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं रमेश जी आप ही से समझना चाहूँगा, क्या सनातन धर्म संकट में है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि सनातन पर संकट है, लेकिन उस संकट के सामना किस प्रकार का संकट है। कई बार उपचार जिस तरीके से बीमारी शरीर में होती है, बीमारी के अनुसार औषधि दी जाती है, उसी प्रकार संकट किस प्रकार का है उसके साथ समाधान किया जाना चाहिए। इस समय सनातन धर्म पर जो सबसे बड़ा संकट है वो है संस्कारों का, शिक्षा का। आप अगर देखें कि अगर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, अगर कुंभ के स्नान में, माघ मेले के स्नान में, महाकाल की यात्रा में हजारों लाखों लोग इकट्ठे खड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर 25 गुंडे आ जाएं तो पूरा शहर खाली हो जाता है, कितने मोहल्ले खाली होते चले जा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर इतनी आस्था है कि करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, तो आपकी लड़कियां संस्कारहीन क्यों हो रही हैं? क्यों ऐसे बेटे हो रहे हैं जो पैसे के लिए माँ की हत्या कर रहे हैं, बाप की हत्या कर रहे हैं? बुजुर्ग पड़े हैं, उनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो समाज में संस्कारों की ज़रूरत है, परिवार में एकजुटता की ज़रूरत है, वो परिस्थिति के अनुरूप काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि सनातन धर्म में शस्त्र के शास्त्र की बात आई है। कहा गया है परशुराम जी के बारे में कि अग्र चतुर्वेदा पृष्ठम तूरीडम धर्म शरम, यानी पीछे तीरों से भरा हुआ तूणीर होना चाहिए और आगे चारों वेद होने चाहिए। तो कहने का राम जी का भी जब राज्याभिषेक हो रहा है तो धनुष बाण उनके साथ में रखा हुआ है। शिव जी अगर तपस्या करने बैठते हैं तो सामने त्रिशूल गाड़ करके बैठते हैं। लेकिन ये सारी की सारी बात कब सार्थक होगी? जब समाज संगठित होगा, परिवार ठीक होंगे, व्यक्ति कहीं ना कहीं अनुशासन का पालन करेगा। कितने बच्चे हैं जो सड़क पर जाते हैं, आगे निकलने में एक्सीडेंट हो रहे हैं रोजाना। जो अगर हम देखें तो आज जो ज़रूरत है, व्यक्ति निर्माण की पहली आवश्यकता है, परिवार निर्माण की दूसरी आवश्यकता है, प्रकृति के संरक्षण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, सामाजिक समरसता की आवश्यकता है। सनातन धर्म पर अगर संकट है तो ये षड्यंत्र चल रहा है योजना पूर्वक विभाजन का। भारत की मान्यता यह है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो कसेरा जी हो सकते हैं, चाहे अवधेश पुरी जी हो सकते हैं, मैं हूं, आप हम, वो 7 ऋषियों की संतान है। हमारे यहाँ कहा गया है चातुर्वर्ण्यमया सृष्टि, गुण कर्म विभाजिता, गुण और कर्म के आधार पर विभाजन है, लेकिन जन्म और जात के आधार पर विभाजन करके समाज में जो संघर्ष कराने की कोशिश की जा रही है सनातन धर्म पर, ये आंतरिक संकट ये है। आप ये उदाहरण में देकर के अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। वनवासियों में 300-400 करीब गोत्र हैं। हमारे यहाँ 88,000 ऋषियों की संख्या आती है। ऋग्वेद में 127 ऋषि हैं। जितने वनवासियों के नाम हैं, जैसे बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा मुंडूक ऋषि हुए हैं, बादरा आदिवासी होते हैं, बादरायण ऋषि हुए हैं, कश्यप गोत्र वनवासी आदिवासी का भी है, कश्यप गोत्र ब्राह्मण का भी होता है। तो कहने का अर्थ जो है, कोई किसी से अलग बिल्कुल नहीं है। जैसे मुर ऋषि हुए हैं, मैं रमेश जी आदिवासी होता है। मैं आपके पास बस एक लाइन और कहकर बात खत्म कर रहा हूं। आज सनातन समाज में सबको एक सूत्र में बांधने की, पीढ़ी में संस्कार देने की, इसकी बहुत आवश्यकता है। भटकाव रोकने का ये सबसे बड़ा संकट है सनातन समाज में। जी बिल्कुल रमेश जी, आप देखिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस संदर्भ में कहा है उससे पूरा ही अलग आपका संदर्भ है। आप उसको जो है संस्कार, संस्कृति, परिवार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री कहना चाहते हैं वो धर्म और सनातन पर संकट की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अवधेश पुरी जी के पास जाऊंगा। अवधेश जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी, आवाज़ सुनाई दे रही है। सीधा सवाल ये है कि आपने रमेश जी को भी सुना और धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं वो भी हमने दिखाया। वो माला के साथ भाला की बात कर रहे हैं। रमेश जी का कहना है कि संकट वो है या नहीं वो अलग प्रश्न है, पर संकट ये है कि संस्कृति, संस्कार
और एकल परिवार का जो प्रभाव है, या इसको सीधा अगर एक शब्द में कहें तो पश्चिमी संस्कृति जो भारत पर हावी हो रही है, भारत के युवाओं पर हावी हो रही है, वो बड़ा संकट है। आप क्या देखते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% इस बात का समर्थन करता हूँ शर्मा जी की। ये जो बात है कि पूरा जो संकट है वो है पाश्चात्य संस्कृति का। पाश्चात्य संस्कृति इस प्रकार से हमारे ऊपर हावी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये जो भी हो रहा है। इसमें हमारी संस्कृति तो दूर तक नजर नहीं आती। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, हिंदू धर्म है क्या, धर्म की रक्षा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम हिंदू धर्म मान किसको रहे हैं, हिंदुत्व क्या है, हिंदू धर्म क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो हिंदू धर्म की जड़ में जाएंगे तो हमको कौन सा धर्म मिलेगा? सनातन धर्म मिलेगा। सनातन का आधार क्या है, उसको देखना पड़ेगा कि सनातन का आधार है हमारी आश्रम व्यवस्था, सनातन का आधार है वर्ण व्यवस्था, सनातन का आधार थे गुरुकुल। लेकिन गुरुकुल की तो वहाँ 520 संस्कृत के विद्यार्थी नहीं मिल सकते, क्योंकि गुरुकुल की जो परंपरा थी, संस्कृत की जो हमारी विद्या है, उसमें हमारा किसी का विश्वास ही नहीं रहा। सब के सब हम आंख बंद करके जो पाश्चात्य संस्कृति है उसी के पालन में लगे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सच्चे अर्थों में जब तक हम अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं, तब तक हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। अवधेश जी, रमेश जी ने दूसरी व्याख्या की है, पर सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम है, उनका ये कहना है माला के साथ भाला। अगर पश्चिमी संस्कृति का मुकाबला करना है तो माला और भाला कहां से बीच में आ गया है? ये तो किसी और ही तरफ इशारा करता है। ये आप जो माला और भाला वाली जो बात कर रहे हैं, ये शक्ति का और हमारी जो भक्ति है इसके समन्वय की बात है। जहाँ भक्ति है तो भक्ति बिना शक्ति के नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति का संरक्षण करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। भक्ति एक भावना का नाम है, ठीक है, लेकिन उस भावना को जीवित रखने के लिए, उस भावना को पोषित करने के लिए, उस भावना को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। और शक्ति का अर्थ यहाँ भाले से उन्होंने किया है। और ऐसा ही अभी शर्मा जी भी पहले बोल रहे थे कि हमारे जितने भी देवता हैं अथवा हमारी जितनी भी देवियां हैं, सभी के हाथ में शस्त्र है। शस्त्र है तो शास्त्र भी है, ठीक है कि नहीं? मतलब शस्त्र के बिना कोई भी देवता हमारे नहीं है। चाहे भगवान शिव जी की बात करें, चाहे हम हनुमान जी की बात करें, चाहे राम जी की बात करें, सबके पास शस्त्र रहा है उनके हाथ में। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने अस्तित्व की रक्षा बिना शस्त्र के नहीं कर सकते, बिना शक्ति के नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि संस्कृति की रक्षा के लिए माला के साथ भाला की आवश्यकता है। आप इस बात का समर्थन करते हैं। मैं अवधेश जी आपके पास भी दोबारा लौटूंगा। मैं सागर जी से समझना चाहूंगा कि सनातन पर संकट है, संस्कृति की जो है प्रज्ञा पूरे देश में बह रही है, डबल इंजन की सरकार है और एक संत कह रहे हैं सनातन संकट में है। आपको क्या लगता है, क्या सनातन संकट में और क्या माला और भाला वाली स्थिति है? सुशील जी, सबसे पहले तो आज का जो विषय है ये बेहद गंभीर है। और अभी हमारी पैनल में माननीय शर्मा जी को जिस प्रकार से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उन्हें सुनना हमेशा अभूतपूर्व होता है, बहुत शिक्षाप्रद होता है। और आज संत समाज भी हमारे बीच उपस्थित है, तो उनके चरणों में कोटि नमन करते हुए मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि सनातन की मूल भावना क्या है। हमारी प्रार्थनाएं ही हमें बताती हैं कि हम हमेशा से सबके सुख में विश्वास करने वाला समाज, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सनातन किसी के विरोध का नहीं बल्कि समस्त मानवता के कल्याण का एक मार्ग है। और इसी मार्ग से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की प्रेरणा दी। अब यहाँ पर हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान की बात कर लें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी हिंसा या टकराव का आवाहन नहीं, बल्कि पूजा पाठ ही नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा, जागरूकता और कानून के प्रति सजगता जरूरी है, यह समझाने का एक उद्देश्यपूर्ण वक्तव्य माना जा सकता है। देखिए, माला हमारी आस्था, संस्कार और शांति का प्रतीक है और भाला संविधान की शक्ति, कानून का, शासन का, अन्याय के खिलाफ वैधानिक दृढ़ता का प्रतीक है। देश में अगर कोई अराजक तत्व कानून तोड़ेंगे, समाज में डर फैलाएंगे या किसी की आस्था से खिलवाड़ करेंगे तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन संविधान के दायरे में होगी। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जो समाज हित की बात करेगा
उसके लिए आपने सहयोग और आपने विकास आपने है, एक यानी सागर कि जी माला आपने है। एक शब्द का उपयोग किया, और- सुरक्षा। सुरक्षा किससे? देखिए, समाज में जो अराजक तत्व हैं वो किसी से छुपे नहीं। हम सब जानते हैं, लव जिहाद के नाम पे, कभी थूक जिहाद के नाम पे जिस प्रकार से हमारी बेटियों का समाज में उनके साथ दुराग्रह होता है। आप देखिए, नए नए प्रकार के ये नियम निकाल के लाते हैं जिससे कि समाज को बांटने का प्रयास किया जाता है। तो इन सबके लिए एक नीति आवश्यक है, और वो नीति ये है कि हमें सबको एकजुट होकर के रहना आवश्यक है। और ये सनातन की प्रकृति है, जिसे हम बोलते हैं समावेशी और सर्वहितकारी। भारत भूमि श्री राम श्री कृष्ण की भूमि है। रामायण में मर्यादा सिखाती, गीता में कर्तव्य का ज्ञान देती, और सनातनी स्वभाव से ही सरल होते हैं, सहिष्णु होते हैं, सर्वसमावेशी होते हैं। हम आरती में भी कहते हैं, सुशील जी मेरी बात सागर जी में आपके एक पास बात जी, हम आरती में भी कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। यानी सनातन की लड़ाई किसी व्यक्ति समुदाय से कभी नहीं होती, बल्कि अधर्म और अन्याय से है। तो जो भी दुराग्रह करने वाले लोग हैं उस पर जो डंडा है कानून का, अनुशासन से चलेगा, चलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही, नहीं सही बात है। अगर कोई अराजकता फैलाता है, किसी भी तरीके की अशांति फैलाता है, तो उस पर जो है कानून के तहत जो है कार्रवाई होना चाहिए। रमेश जी, एक बात और सागर जी ने कही कि घूम फिर के बात वहीं पर आ जाती है, एक वर्ग विशेष को लेके आ जाती है कि उनके द्वारा जिस तरीके का जिहाद वाली बातें की जा रही हैं, चाहे वो अलग अलग विषयों पर हो, और पूरा जो है, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के भी मंतव्य को आप समझने की कोशिश करें गहराई से और उनके पुराने बयानों को, पुराने उनकी जो है प्रवचन को भी देखें, तो वो घूम फिर के वहीं पे आती है। आपको क्या लगता है कि क्या यही समाधान है? देखिए, कुल मिलाकर के किसी भी एक विषय का समाधान एक कभी नहीं हो सकता। आपको विभिन्न दिशाओं में काम करना होगा, उसमें समग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, ये विषय बहुत लंबा है। जैसे मान लीजिए द्रौपदी का चीरहरण हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके लिए युद्ध आवश्यक था, लेकिन उसकी तैयारी बहुत आवश्यक थी, समाज का संगठन बहुत आवश्यक था। किस तरीके से जाकर के सेना का संयोजन हुआ है, उसके बाद फिर धर्म क्षेत्र में आए। सैद्धांतिक रूप से ये बात सही है, हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने उदाहरण नहीं दिया परशुराम जी का, तो वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन उससे पहले सामाजिक जागृति की जरूरत है। हम 1000 वर्ष तक अंधकार में रहे। कई बार जो गुलामी की जंजीरें होती हैं उसको समाज आभूषण समझ करके उसका श्रृंगार करता है। अभी 2 दिन बाद पूरे अखबारों में छप रहा है कि वैलेंटाइन डे आ रहा है, आज प्रपोज डे है और आज फूल डे करो और आज ये डे करो, उसके लिए होटल बुक हो रहे हैं। वैलेंटाइन उस दिन उसको सजाए मौत मिली थी उसको। तो कुल मिलाकर के समाज जा कहाँ रहा है? आज कितने अखबारों में छपती है कि पति प्रश्न ने तो यही है कि जब वैलेंटाइन डे के विरोध की बात होनी चाहिए तो उस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी और विषय पे बोल रहे हैं, वो किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप वैलेंटाइन डे की बात कर रहे हैं, अवधेशपुरी जी भी उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी का मंतव्य समझा तो किसी और तरफ है। देखिए, उनका सैद्धांतिक रूप से शास्त्र के हिसाब से कथन सही है, लेकिन मेरा कहना यह है कि शास्त्र के हिसाब से कथन हो तब भी कुछ व्यवहारिक समस्याओं को देख करके, व्यवहारिक बातों को देख करके तैयारी शून्य से शुरू होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। जी, डॉक्टर अवधेशपुरी जी, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूँगा कि जब सिंहस्थ, चाहे प्रयागराज का महाकुंभ हो या अभी सिंहस्थ हो, और अभी आप महाकाल में सारे धार्मिक स्थलों पर देख लीजिए, व्यापक रूप से जो है भीड़ उमड़ती है, दर्शनार्थी श्रद्धालु उमड़ते हैं, उसके बावजूद भी एक संत को ये लगता है कि जो है सनातन संकट में है। और ये तब है जब आपकी विचारधारा को, जिस विचारधारा को आप मानते हैं उसी विचारधारा से संबंधित राजनीतिक पार्टी भी जो है मध्य प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है। जी अवधेशपुरी जी। हाँ, समझ रहा हूं। देखिए, पार्टी कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो जी, लेकिन कोई भी जब किसी संत की बात आप करेंगे कि आप उदाहरण देना चाह रहे होंगे संभवतः जो वर्तमान में जो भी कुछ चल रहा है उसका, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जो जब तक नहीं पूरे होते तब तक उनकी आवश्यकता बनी रहती है। जैसे गौ हत्या बंद करने का, या गाय को राष्ट्रमाता या तो राज्य माता घोषित करने का, ये जो मुद्दा है ये एक लंबे समय से चला आ रहा है और ये आज भी जारी है, अभी भी जारी है। तो अगर कोई संत इस प्रकार की बात करते हैं या कोई धार्मिक संगठन इस प्रकार की बात करते हैं कि गाय की रक्षा होनी चाहिए,
तो मुझे लगता है वो बिल्कुल नितांत आवश्यक है। अच्छी बातें करनी चाहिए, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। तो धर्म रक्षा की जब बात की जाएगी तो धार्मिक हमारे जितने भी मान बिंदु हैं उनमें जहां आवश्यक कुछ लगेगा तो धार्मिक लोग कहेंगे, कोई भी हुआ उसमें, कोई भी हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि आखिर बात क्यों कही जा रही है। रही सरकार की बात, सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, जो भी कर रही है वो धर्म के लिए जो भी काम हो रहे हैं सबके सामने है। तो जो अच्छे कार्य होते हैं उनकी हम लोग प्रशंसा करते हैं और जिनकी आवश्यकता होती है उनको हम याद भी दिलाते हैं। दोनों हमारे धर्म है। मतलब आप ये मानते हैं कि माला के साथ भाला होना चाहिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी आवश्यकता भी है? देखो, इसकी आवश्यकता आज से नहीं है, इसकी आवश्यकता हमेशा से रही है। लेकिन हम जब जब जितने अधिक उदारवादी बने हैं ना, जितने शांति प्रिय बने हैं, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, ये हमारे शास्त्र ही तो कहते हैं। लेकिन हमने आज तक क्या सीखा, हमको क्या सुनाया गया कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। हमको आगे की ये पंक्ति नहीं याद कराई गई या बताई गई कि धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो भी उचित है फिर वहां। क्योंकि जब धर्म संकट में आ गया, जब धर्म ही नहीं रहेगा, अगर राष्ट्र मर गया कहो फिर जिंदा कौन रहेगा, और जिंदा भी रह गया फिर उसे जिंदा कौन कहेगा। तो बात ऐसी आती है सामने कि जब कोई व्यक्ति आपके अस्तित्व के लिए, आपके अस्तित्व पर या तो आपके धर्म पर आक्रमण करे तो आप वहां माला लेकर के थोड़े बैठे रहेंगे, फिर तो आपको भाला उठाना ही पड़ेगा। यही तो समझना चाहते हैं कि आक्रमण कहाँ हो रहा है? आक्रमण चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। जिन आक्रमणों की अभी शर्मा जी भी चर्चा कर रहे थे, आक्रमण नहीं है। कम स्वतंत्र देश में जहाँ 80% हिंदू रहता हो, उन हिंदुओं की यात्राओं पर पत्थर बरसाए जाते हैं, यहाँ थूक जिहाद चलता है, यहाँ लव जिहाद चलता है। एक बहुसंख्यक समाज के लोगों को इस प्रकार से अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ। लेकिन फिर भी एक समाज है, इतने उदार है हम लोग के, उसको सहन कर रहे हैं। और घोर आश्चर्य की बात यह है ये सारी चीजें हमको दिख नहीं रही हैं। भोजन में थूका जा रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। पेशाब तक कर रहे हैं भोजन में, हमको दिख नहीं रहा है। क्या क्या हो रहा है ये सब हम देख रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो इस प्रकार की जो सोच है उसके खिलाफ खड़े होना अच्छी बात है, कोई खराब थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है, मतलब इस तरीके की सोच रखने वालों के खिलाफ खड़े होना कोई गलत बात नहीं है। गलत सोच के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। बाकी तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भावना रखी है, हमारे सिद्धांत है। बिल्कुल। सागर जी, मैं आपके पास आऊँगा, मेरे पास समय कम है। जल्दी से ये सब बताइए कि मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है और बड़े बड़े घटनाक्रम, चाहे लव जिहाद के मामले हों, लगातार अखबारों में छाए रहते हैं। और दूसरा जो है, यहाँ से तो है गोमांस भी जो है आपके सरकारी सिस्टम से निकल के चला गया। तो फिर कैसा जो है, जब सिस्टम ही जो है आपका जो इस तरीके का बना हुआ है, तो फिर कैसे आप जो है सनातन की रक्षा करेंगे? देखिए सुशील जी, हमारा नीति नियम स्पष्ट है। देश संविधान से चलता है, किसी निजी शक्ति से कभी नहीं चलता। कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। माननीय मोहन यादव जी की संवेदनशील और सनातनी शासन में जीरो टॉलरेंस की नीति, समाज में जागरूकता और एकता कभी गलत नहीं होती जब तक वह शांति और वैधानिकता के साथ में। और इसीलिए जो ये विषय है माला और भाला का, ये संदेश असल में यही है कि आस्था रहे और अन्याय के खिलाफ संवैधानिक दृढ़ता भी रहे। अब मैं इस विषय पर, जैसे आपने प्रश्न किया, तो मैं थोड़ा सा आपको प्रत्युत्तर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से सनातन के लिए प्रयास किया और हम काम कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने विषय उठाया कि हम वैचारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आज हर प्रकार से अपनी परंपरा को उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं पश्चिमी प्रभाव, बदलते सामाजिक मूल्य, पारंपरिक ज्ञान से दूरी के कारण बहुत सारी समस्याएं उपजी, लेकिन इसका समाधान जो है वो समाधान संस्कृति से जुड़ाव में है, सांस्कृतिक शिक्षा से है। हम सनातनियों में धर्म शिक्षा का अभाव होता है, लेकिन वो धर्म शिक्षा जो है, जैसे जैसे परिवार में इस प्रकार का भाव डेवलप होता है तो ये ग्रेजुअली समस्या भी खत्म होगी और वो उस दिशा में हमारा समाज बढ़ने की ओर बढ़ रहा है। हम भाषा, परंपरा, लोक संस्कृति से दूरी के कारण हम इन समस्याओं में गिरते चले गए, लेकिन पारंपरिक त्योहारों, रीति रिवाजों में जो बदलाव है उसको अगर डेवलप करेंगे, सुधार लाएंगे, तो हम इस दिशा में जरूर बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो सुशील जी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास स्पष्ट है कि अगर पश्चिमी संस्कृति, एकल परिवार और बदलते संस्कारों में सनातन पर संकट महसूस होता है तो भारतीय जनता पार्टी इसे दूर करने के लिए जमीन पर काम कर रही है। हम कहते हैं आधुनिक बनो
लेकिन जड़ों से हमेशा जुड़े रहो। सागर जी, योग, सागर जी, आयुष, सागर जी, भारतीय मेरे पास जीवन शैली को मेरे पास वैश्विक सागर पहचान जी, होने मेरे के पास लिए- समय का अभाव है। कुल मिलाकर इस डिबेट का यही निष्कर्ष निकलता है कि सनातन संस्कृति पर पश्चिमीकरण जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री बात कह रहे हैं, डॉक्टर अवधेशपुरी उसका समर्थन भी कर रहे हैं कि बिल्कुल माला और भाला जो है उनकी प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति का कभी एक हिस्सा रहा है, तो उसको अगर यदि बढ़ावा दिया जाता है। और रमेश जी जो बात लेके आए वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पश्चिमीकरण जो भारतीय खासकर जो युवा वर्ग में है उस पर भी लगाम लगना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये कि धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं वो लगातार हिंदू राष्ट्र और इसके अलावा अब अस्त्र शस्त्र की बात भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करता है कि कुछ ना कुछ इसमें राजनीतिक भी जो है पुट नज़र आता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।